बैरगिनिया एक छोटा सा बाजार है, वहाँ डिग्री कॉलेज है, लेकिन हमारे रीगा को आज तक किसी जनप्रतिनिधि ने एक डिग्री कॉलेज नहीं दिया। यहाँ तो कुछ नहीं, किसान के कोई फसल क्षति नहीं मिलता है, नहीं मिल रहा है। तो ये तो सरकार का सबसे पहले इस पर ध्यान होना चाहिए। अब जो किसान कुछ रिश्वत देते हैं उनको कुछ पैसा आ जाता है और हम लोगों को पैसा आता ही नहीं है। बूढ़ा पेंशन पर बढ़ा दिए, बिजली फ्री कर दिए, किसान को लिए क्या किए? अभी तक तो हम लोग को कुछ नहीं देखे हैं। सरकार दारू बेचवाता है, यूरिया बेचवाता है, लड़की के पढ़ाई लिखाई में बंद, घूसखोरी ज्यादा। सुने ना, 20 बरस किसी भी सरकार के लिए 2 दशक होता है। बिहार में अफसरशाही इतना हद से ज़्यादा है जिसका कोई हिसाब नहीं है। स्वागत है आप सभी का विट्टी चोखा की एक और ग्राउंड रिपोर्ट पर। चुनावी यात्रा जारी है और हमारी मौजूदगी इस वक्त रीगा विधानसभा के अंतर्गत है। यहाँ हमारे गांव के कुछ यहाँ के स्थानीय लोग बैठे हुए हैं, बुजुर्ग लोग हैं, तो यहाँ की जिनसे हम राजनीतिक विषयों पर चर्चा करेंगे, यहाँ की स्थिति को जानेंगे, इस जिले की राजनीति को समझेंगे। बगल में नेपाल बॉर्डर पड़ता है, वहाँ की स्थिति को समझेंगे। नेपाल से आने वाले पानी से जो यहाँ के स्थानीय किसानों की फसल बर्बाद हो रही है उसके बारे में बात करेंगे, और सीमावर्ती इलाका होने की वजह से जो यहाँ शराब तस्करी का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है उस पर बात करेंगे। आप सभी लोगों का स्वागत है। सबसे पहले तो अच्छा, यहाँ स्थानीय मुद्दा क्या है, सबसे बड़ा मुद्दा क्या है रीगा में और सीतामढ़ी में? यहाँ स्थानीय मुद्दा यह है, जो हम लोग किसान हैं और हम लोग बाढ़ सुखाड़ से ग्रसित हैं, तो हम लोगों को बाढ़ और सुखाड़ का अस्थायी निराकरण चाहिए। इसके चलते प्रति वर्ष हम लोगों का धान नुकसान हो रहा है, गन्ना भी नुकसान हो जाता है। हम लोग अपने जनप्रतिनिधि से बराबर मांग करते आए हैं, जो यहाँ जो पुरानी धार में है हम लोगों के लिए सुलिस गेट की व्यवस्था हो, नहरीकरण की व्यवस्था हो, ताकि हम लोगों को सुखाड़ से मुक्ति मिले और हम लोगों का उपज अच्छा मिले। ये हम लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या है। हम लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या दूसरा है, जो आज जो हमारी परिस्थिति है उसमें हम लोगों का जो कृषि लागत है उत्पादन से ज़्यादा हो रहा है। हम लोगों का जो धान का फसल है वो इस समय तैयार है, और तैयार है तो स्थिति यह है जो उसका बाल तक डूबा हुआ है। लेकिन चुनाव आचार संहिता का घोषणा हो गया और ये पुरानी धार जो बगल में है उसमें मनुस्मारा का पानी हमारे बुलाकीपुर पंचायत, पोसवा पटनिया पंचायत, रीगा 1, रीगा 2 और बहनगामा 5 पंचायत जो है सो त्राहिमाम कर रहा है। हमारा धान का फसल तैयार है और वो कट नहीं रहा है, और सरकार जो है सो आचार संहिता के भय से हम लोगों के लिए कोई खातिरदारी इनपुट सब्सिडी की घोषणा नहीं कर रही है। ये हमारी समस्या है। हम लोगों का समस्या है जो रीगा विधानसभा में बैरगिनिया एक छोटा सा बाजार है, वहाँ डिग्री कॉलेज है, लेकिन हमारे रीगा को आज तक किसी जनप्रतिनिधि ने एक डिग्री कॉलेज नहीं दिया। जो हम लोगों के बाल बच्चा को सीतामढ़ी जाना होता है और कितना कष्टदायक है। अब तो प्रत्येक परिवार का प्रत्येक लड़की पढ़ लिख रही है और सबको सीतामढ़ी पहुंचाना, ले जाना, रखना हमारे लिए हमारा आमदनी उसमें अलाउ नहीं कर रहा है, और सरकार इस मामले में संवेदनहीन है। सरकार सर, पिछले 20 सालों से नीतीश कुमार की सरकार है। चाचा जो बता रहे थे कि किसानों का स्थिति जो है यहाँ हर साल बाढ़ आता है, खेती डूब जाती है, जो उत्पादन है वो लागत से कम हो रहा है। किसान मैनेज कैसे कर रहे हैं? और सरकार जो एक जो किसान प्रीमियर कराते थे इंश्योरेंस अपने फसल का, उस पर क्या सरकार उस प्रीमियर दे रही है, इंश्योरेंस दे रही है, और मुआवजे के तौर पे कुछ मिल पा रहा है यहाँ की जनता को? यहाँ तो कुछ नहीं, किसान के कोई फसल क्षति नहीं मिलता है, नहीं मिल रहा है। तो ये तो सरकार का सबसे पहले इस पर ध्यान होना चाहिए कि जो 4-5 पंचायत है रीगा में, वो भारी अभी बाढ़ से अभी डूबा हुआ था, तो कोई इस पर विचार नहीं आया है। सब्जी पर तो पैसा बढ़ा है। हम देख रहे हैं अभी बूढ़ा पेंशन पर बढ़ा दिए, बिजली फ्री कर दिए, किसान को लिए क्या किए? अभी तक तो हम लोग को कुछ नहीं देखे हैं। हम लोग को मिलना चाहिए। किसान को हर हाल में बहुत मेहनत से
जो उपज रहा है उसमें भारी क्षति है, तो किसान को कहीं ना कहीं मिलना चाहिए थी फसल क्षति। किसानों को अभी फसल का बीमा, ये बताइए आप लोग पहले इंश्योरेंस कराते थे धान का गेहूं का या जो भी गन्ने का अरहर का जो भी फसल आप लोग यहाँ बुआई करते हो, तो वो तो बीमा भी विड्रॉ कर ली है सरकार अब। हम लोग को तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, कोई सरकार अब इस पर तो कोई विचारे नहीं है। इस संदर्भ में हम लोग तो हाँ बताइए। फसल बीमा के संबंध में माने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी लाए थे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो उस समय हम लोग केसीसी ऋण जो लेते थे तो उसमें इंस्टॉलमेंट कट जाता था और हमारे फसल का मूल्यांकन करके इतना पैसा आ जाता था जो हम लोग माने कम से कम इंटरेस्ट जमा कर देते थे और हम लोग बैंक में दिवालिया नहीं थे। मुख्यमंत्री जी हम लोगों के सुविधा के लिए वो क्या किए, जो माने इंस्टॉलमेंट वाली व्यवस्था हटा करके केवल बिहार में बिहार राज्य फसल सहायता योजना लागू किया गया। बिहार राज्य फसल सहायता योजना एक बुझिए जो ब्लैक मार्केटियर के चक्कर में फंस गया। अब जो किसान कुछ रिश्वत देते हैं उनको कुछ पैसा आ जाता है और हम लोगों को पैसा आता ही नहीं है। हम लोग बैंक के केसीसी ऋण का इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाते हैं। स्थिति यह हो गई है कि हम लोगों का खाता एनपीए हो गया, हम लोगों का जो है क्रेडिट खराब हो गया और भविष्य में क्या होगा भगवान मालिक है। मुख्यमंत्री जी इस बार गंगा बहा दिए लोगों के सुविधा के लिए, लेकिन हम किसानों पर इस चुनाव के वक्त कहना पड़ता है जो उनका नज़र नहीं आया। हम लोगों का जो ऋण है वो 50,000 का ऋण 5 लाख हो गया। दिन रात बैंकर जा रहा है, न हम मूलधन देने में सक्षम है न हम सूद देने में सक्षम है। और जो व्यवस्था की गई है उसमें हमको कम करके अगर हमारा खाता बंद होगा तो हमारा और हमारे जनरेशन को सदा के लिए विकास से मुक्त कर दिया जाएगा। आज़ादी के बाद किसानों के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है। बताइए, आज़ादी के बाद किसानों को बहुत बड़ा अभिशाप है। तो अभी जैसे बताया इन्होंने कि रिश्वतखोरी एकदम हावी है। विपक्ष एक और आरोप लगाता है कि अफसरशाही भी इस सरकार में बहुत हावी है। रीगा की अगर हम परिप्रेक्ष्य में बात करें, रीगा के परिप्रेक्ष्य में, तो यहाँ चूँकि यहाँ के जो सिटिंग एमएलए हैं, मंत्री रहे हैं, अभी वर्तमान सरकार में मंत्री भी हैं, यहाँ भी वो अफसरशाही का हावीपना दिखता है इस क्षेत्र में भी, और रिश्वतखोरी का जो एक तमगा लग चुका है इस सरकार पर वो भी दिखाई देता है धरातल पर। देखा जाए रिश्वतखोरी भ्रष्टाचार ये दूर हुआ नहीं है, लेकिन इसमें जो हमारी सरकार नीतीश कुमार की सरकार ने जो सूचना का अधिकार दिया, सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005 में वो मनमोहन सिंह की सरकार ने लेकर आई थी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ, उसके बाद में बहुत सारी चीज़ है जिसको जानकारी के लिए पोर्टल ला दिया, उसके विधिवत उसमें आवेदन करने के लिए दे दिया। और वैसे लोग जो जिनके पास में सब्र नहीं है कि हम कुछ दिन तक उसका समय बितावें, उनका जो टाइम दिया हुआ है, वो ऐसे लोग खुद भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। इसमें सरकार की भूमिका कम और हमारी ही भूमिका ज़्यादा है। इसलिए मैं पूर्ण रूप से यह सरकार पर ही नहीं थोप सकता हूं कि भ्रष्टाचार का कारण या अफसरशाही का कारण केवल सरकार का ही दोष है, ऐसी बात मैं नहीं मानता। शराब तस्करी का बड़ा वीडियो देखने को मिलता है, बड़ी खबरें सामने आती हैं। अभी आज ही की बात है, यहाँ मील चौक पर हमने देखा कि कुछ शराबी लोग पी के एकदम हुआ मनाए हुए थे। क्या लगता है कि सीतामढ़ी, क्योंकि बिहार में शराब बंद है, उसके बाद भी सीतामढ़ी में ऐसे धड़ल्ले से शराब बिक रही है, सरकार की नाकामी है, ये कानून व्यवस्था की नाकामी है? यह जो है कानून व्यवस्था का नाकामी हुआ। ये बॉर्डर है, बॉर्डर के बाद यहाँ प्रशासन है, अब फिर आ कैसे रहा है, तो ये तो प्रशासन की नाकामी है। दूसरी बात, सर्वे हुआ कि पैसा के तहसील हुआ, हम वोट नीतीश जी के देते हैं, केंद्र में मोदी जी के देते हैं, लेकिन उनसे अनुरोध करना चाह रहे हैं कि सर्वे में सारा कागज पत्र मेरे पास प्रूफ सही है, ऑनलाइन करते हैं तो कहता है कि नहीं आपका कागज गड़बड़ है, हमारे पास पैसा नहीं है कि हम उसको पैसा दे करके जो है ठीक करा दें। हम निवेदन करते हैं आप लोग के माध्यम से, नीतीश कुमार जी को जगाना चाह रहे हैं कि कृपया आप लोग जो है ना सर्वे करा रहे हैं कि पैसा की वसूली मत कराइए, जनता के मुँह आ रहे हैं सर्वे करा करके। हम भुक्तभोगी है इसलिए हम आपको बता रहे हैं, कहिएगा तो आपको कागज हम ले आकर के दे देंगे। आज तक मेरा ऑनलाइन खेत नहीं हुआ है। खसरा खतौनी बना? हाँ,
आज तक नहीं हुआ है। घाटा संख्या आपके नाम से चढ़ गया? घाटा संख्या आपके नाम से चढ़ गया? नहीं, अभी हमारा बाबे के नाम से है। तो ये क्यों नहीं हो पा रहा? लेखपाल या पिताजी भी गुजर गए, हम 3 भाई हैं, अभी तक ले जो है अभी नहीं हुआ। हम उस दिन आवेदन दिए, ब्लॉक में भी जमा किए थे, लेकिन आज तक जो है कई दिन गए पूछने करना, अभी नहीं हुआ है। रिश्वत की मांग की जा रही है? ना रिश्वत डायरेक्ट खोल के तक कहता नहीं है, काम भी नहीं करता है, हम क्या माने के? नीचे से ऊपर तक ले घूसखोरी है। वो कहना चाहते हैं कि अंडर द टेबल के नीचे से पैसा दीजिए, तुरंत काम हो जाएगा। ना हम यहाँ से लेके वहाँ तक हमको जाना होगा नीति जी के यहाँ तक हम पहुँचेंगे, लेकिन पैसा तो हम 1 नया नहीं देंगे। देंगे काम करे, हम गलत सामान हमारा है ये नहीं है, खतियानी कागज है। अब रसीद ना का कट नहीं रहा है ना, वो हाथ से कटा हुआ रसीद जो है ना, अब तेईसे में बंद हो गया। मेरा लास्ट रसीद कटा हुआ है, आज तक सर्वे में हमारा जो है ऑनलाइन नहीं हो रहा है। तो मतलब कि आप कुछ भी हो जाए, काम भले देर से हो लेकिन रिश्वत नहीं देंगे। ये चीज़ बड़ी अच्छी लग रही है, लेकिन काम समय से होना चाहिए, क्योंकि वो जो अधिकारी बैठे हुए हैं इसी काम के लिए सरकार उन्हें पैसा दे रही है। तो विपक्ष लगातार आरोप लगाता है कि नीतीश कुमार जो है वो अब सक्षम नहीं है। प्रदेश की कमान संभालने के लिए नीतीश कुमार जो है वो सक्षम नहीं रहे। सही बात है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, नीतीश कुमार जी पूरा सक्षम है और एक कुशल प्रशासक हैं, इसमें कहीं से कोई कमी नहीं है। लोग उनको सुशासन बाबू कहते हैं, लेकिन आप ही के यहाँ साथी जो लोग थे बताया कि रिश्वतखोरी चरम पर है, कानून व्यवस्था एकदम बदहाल स्थिति में है। अभी चाचा ने भी बताया किस तरीके से यहाँ ब्लॉक में उनसे रिश्वत की, अगर वो देखा जाए तो एक तरीके से काम टालने का मतलब कि रिश्वत नहीं दे रहे हैं, इस वजह से काम टाला जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें तो सुशासन के जो एक वो टैगलाइन है उसमें तो फिट नहीं बैठता। तो कैसे फिर आप कह रहे हैं कि नहीं एकदम परफेक्ट है वो? ऐसा कहीं से कुछ नहीं है। रिश्वत लेना और देना दोनों अपराध है। अगर रिश्वत जो देगा वो भी अपराधी है, लेगा वो भी अपराधी है। इसके लिए कई कानून बना है। रिश्वत लेने वाला लगातार जेल जा रहा है। सरकार के तरफ से कोई कहीं से कमी नहीं है। अगर आप देना चाहते हैं तो ये भी अपराध है, लेना देना दोनों अपराध है। माननीय नीतीश कुमार जी के सरकार में जो काम हुआ है वो काबिले तारीफ काम हुआ है। जनहित में जो काम हुआ है वो काबिले तारीफ काम हुआ है, कहीं से कोई कमी नहीं है। लोग बहुत ही संतुष्ट हैं। इसका आपको इस चुनाव में पता लग जाएगा कि नीतीश कुमार जी का काम जमीन स्तर पर कितना शानदार हुआ है। कितना शानदार हुआ है। बिहार की राजनीति में आजकल एक नई पार्टी आई है, नाम जनसुराज है। खूब बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं कि यहीं रोजगार देंगे, यहीं क्या नाम है बच्चों की शिक्षा व्यवस्था को बहाल कर देंगे, एकदम अच्छा व्यवस्था हो जाएगा, इंडस्ट्री लगाएंगे। विश्वास हो पा रहा है बिहार की जनता को? ये कहीं से विश्वास वाली बात है ही नहीं। क्यों? वो अपने घर में से कहाँ से लाएंगे नौकरी? कहते हैं कि हम पलायन रोक देंगे। उनका औकात है पलायन रोक देने का? हैं? आते हैं जातिवाद की राजनीति करके चले जाएंगे, कुछ नहीं कर, दलाली कर रहे हैं, कांग्रेस का दलाली करते हैं, वो दूसरा कुछ नहीं कर रहे हैं। शराब बंद कर देंगे, वो कहते हैं कि हम शराब चालू कर देंगे। रे सब लोग को मुआएगा यहाँ शराब चालू करके। अरे तो शराब बंद होने के बाद भी तो नौटंकी हो रहा है यहाँ पे चौराहे पे। की हो रहा है तो ये प्रशासन की कमी है ना, ये प्रशासन की कमी है। सरकार किसकी है? सरकार है लेकिन सरकार कानून किसका है? अरे कानून सरकार का ही है, लेकिन इसमें कमी प्रशासन का है। प्रशासन किसके आदेशों का पालन करता है? किसके निर्देश से प्रशासन चलता है जिले में? एक मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री आकर तो हर थाने में तो नहीं जाएंगे, लेकिन पूरी ऊपर से नीचे तक व्यवस्था भ्रष्ट है, आप कहना चाहते हैं? जो पूरी कैबिनेट है वो भ्रष्ट है, लेकिन प्रशासन ज़्यादातर भ्रष्ट है। प्रशासन के मार्फत से ही सारा काम होता है। प्रशासन भ्रष्ट है, नेता नहीं भ्रष्ट है। नेता भ्रष्ट हो सकता है, 1-2 नेता भ्रष्ट होता है, सारा नेता भ्रष्ट नहीं। प्रशासन भी तो फिर सारा भ्रष्ट नहीं हो सकता ना। देखिए, सबके पीछे कुछ न कुछ हाथ रहता है सबका, लेकिन इसमें प्रशासनिक मामला है। ये दारू का मामला प्रशासनिक है, लेकिन प्रशासन सबसे ज़्यादा प्रशासन दारू बेचवाता है। ये प्रशासन की कमी है, यही बात। नीतीश जो तेजस्वी यादव हैं, बाबा तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे। हो पाएगा ये? काम चीज नहीं होगा। जो आपको मन में इच्छा शक्ति होगा तो हर चीज़ होगा। इच्छा शक्ति आपका होगा ही नहीं तो कुछ नहीं होगा। इच्छा शक्ति सबसे बड़ा है। आप कहाँ हैं?
या ये पूछ रहे हैं सबसे सवाल कि जगह भी जो है से आपको हर जगह का न्यूज़ रखता है, हर बात रखता है, लेकिन ऐसा कोई नहीं बोलता कि नीतीश कुमार ही चोरी करवाता है, दारू बेचवाता है नीतीश कुमार ही, ये कोई नहीं बोल रहा है। क्योंकि आप कहाँ हैं? आप कहाँ हैं? आप कहाँ हैं? देखिए आप जो है से छोड़ी नहीं, ये मैं बता, ये कोई सर ये कोई टीवी का डिबेट शो नहीं है, और ना मैं वैसा एंकर हूं कि मैं यहाँ प्रवक्ताओं को बैठाया हूं और आप लोग अपने अपनी पक्ष। मैं सबके पास एक एक करके आया और सबकी बात को मैं सुन रहा हूं। अब इनकी बारी थी तो ये अपनी बात रखे, फिर मैं आपके पास आ जाऊंगा, आप अपनी बात कहिएगा। ये छुपा तो नहीं है ना किसी से। आप मेरे चैनल पे जाएंगे, हमने ऐसे 5-6 खबर कर रखा है, स्कूल के कॉरिडोर से लेकर, और आज तो हद हो गई कि मेरे कैमरे के सामने एक पिया हुआ लड़का आया, मैंने उससे पूछा दाम क्या मिल रहा है और कौन सा दारू पिए हो, तो कैमरे में बता गया है। कानून बना है। बताइए चाचा, बताइए। ये गलत है, ये गलत है कि आप कह रहे हैं कि कहाँ मिल रहा है। आप मेरे चैनल पे जाइए, आपको खुद ब खुद दिख जाएगा कि कहाँ कहाँ दारू मिल रहा है। बताइए चाचा। पटाक्षेप कर दिया लोग, हमारा वाणी का पटाक्षेप कर दिया, इसलिए हम अब बोलना मैं आपको मौका दे रहा हूँ चाचा, चूंकि देखिए मैं बोलना नहीं चाहता। यहाँ दारू बेचवाता है प्रशासन, और यहाँ का जो अथी है वह दारू बेचवा रहा है। कौन दारू? मालिक, यहाँ का कौन मालिक है? फिर मालिक के बात बुझिए। सर बिहार में तो बिहार का मालिक कौन है? नीतीश कुमार। तो फिर वहीं दारू बेचवा रहा है। बंद उन नहीं है दारू, वह दारू बंद नहीं है भैया, याद रखिएगा। हम लोग तो सबका बात सुना है, और आप जो जहाँ हैं ना वो इस जगह पूरे भाजपा ही है, सारे लोग भाजपा ही। याद रखिएगा आप। मैं नहीं दूंगा, मैं वोट किसको दूंगा भी नहीं कहूँगा। ये आपने अपने दिल में रखा है, और यह बात बोलना डरता है। ये डरेगा किससे? भगवान से डरेंगे, तुमसे नहीं, ईश्वर से नहीं। ईश्वर ही सबसे बड़ा है। और यानी करके मैं विराम देता हूँ। ठीक, बहुत धन्यवाद। देखिए ये एक नीतीश सुनाइए, कहिए। सरकार दारू बेचवाता है, यूरिया बेचवाता है, लड़की के पढ़ाई लिखाई में बंद, आ घुसखोरी ज़्यादा। एने सुने ना, नीतीश कुमार के विधायक मोतीलाल यूरिया बेचवाता था गाँव गाँव में, कॉल पर घूस लेता था। एने सुने ना, कॉल पर एगो टूना सिंह विधायक है, हर जनता से भेंट करके 5,000 10,000 रुपया देता है भोजन करने के लिए, ब्याह करने के लिए। दाहड़ में डूब गया जमला परसा 5 दिन तक ले। नीतीश सरकार लेकर भ्रष्ट सरकार कोनो नहीं बिहार में आज तक ले हुआ, कोनो नहीं। स्कूल में पढ़ाई होता है, खिचड़ी खिया देता है, आईना रहता है। ऑफिस में जाइएगा, ब्लॉक में जाइएगा तो सीओ कर्मचारी सब घूस लेता है। इसको रोड बनवाता है नीतीश कुमार, 3 नंबर के ईंटा से बनवाता है, पंचायत के 4 नंबर से ईंटा। नल जल एको चल रहा है बिहार में? एक भी नल जल नहीं चल रहा है, हम देख रहे हैं। तो नल जल के साथ में कल हलवा देते, दूरे दूरे उतना पैसा होता है। रिपेयरिंग करवा रहा है नल जल के झूठे के नीतीश। अबेरिया 4 संहिता लगा हुआ है, दूसरे के लिए विधायक जेल में जाएगा। अब 10,000 डालने के लिए नीतीश कुमार जेल में नहीं जाएगा। खरीद रहे हैं वोट इस बार, वोट के खरीद रहे हैं, वोट के 10,000 कह रहे हैं। नीतीश कुमार जो जीविका दीदियों को 10-10 हज़ार रुपया दिए हैं, वो एक तरीके से सहायता राशि नहीं है, वो वोट खरीद रहे हैं चुनाव से पहले। सही बात है क्या? गांव-गांव में वो जीविका दीदी खुला हुआ है, ये आज से थोड़ी है, ये तो 10 साल पीछे से ही जीविका दीदी चल रहा है। ये तो नीतीश कुमार में एक साहस आया, बिहार में, हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं है जो बिहार में साहस आया कि वह छोटा छोटा बिजनेस करके अपनी परिवार को और आगे बढ़ने के लिए 10-10 हज़ार रुपया दिया। ये कोनो अथी थोड़ी है। काहे ने कांग्रेस तो 50 साल राज किया, कहाँ बैठा था? आए थे वोट चोरी, वो तो खुद चोर है। लालू यादव जो कह रहे कि हम एक खून घर में नौकरी देंगे, पिताजी कहाँ थे 15 साल 20 साल जो
गद्दी पर बैठे आज आया है। सर्वे में अभी देख रहे थे, टीवी पर न्यूज आ रहा है, तीनों बातें के लिए जेल जाने के लिए नौबत आ गई। आपको हर एक घर घर नौकरी देंगे, पहले आप अपना बचाइए तब घर घर नौकरी दीजिएगा। क्या नौकरी दीजिएगा? आप तो खुद नौकरी के नाम पर, जमीन के नाम पर घोटाला किए। आज देखिए क्या हुआ, टीवी पर देखिए, पूरा टीवी पर आ गया। नीतीश कुमार तो एक ऐसा व्यक्ति आया बिहार में जो रोड नहीं था, बिजली नहीं था। वह देखिए, जहाँ जाइए, एक गांव में चले जाइए, वहाँ भी सड़क आपको पक्का या पिच मिलेगा। नीतीश कुमार तो बिहार के स्वर्ग बना दिया। वो ऐसा व्यक्ति आया, पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई मुख्यमंत्री का नाम आएगा तो वह नीतीश कुमार ही सबसे पहले आएगा। यही मेरा कहना है। बिहार में कोई मुख्यमंत्री का अगर फेयरिस्ट बनेगा नीतीश कुमार होंगे। क्या कह रहे हैं चाचा? तो कह रहे हैं कि बिहार के इतिहास में सबसे विकास पुरुष मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार। सही बात है? ये तो बात सही है, विकास पुरुष में तो माने जाते हैं, विकास पुरुष तो माने जाते हैं। फिर इतना युवा पलायन क्यों कर रहे हैं? दिल्ली, मुंबई, गुजरात, अगर इतना ही विकास का मॉडल बिहार में है, इतना ही सुशासन बाबू हैं, तो फिर इतने युवा पलायन करके क्यों जा रहे हैं बाहर? शिक्षा के लिए पलायन करना पड़ रहा है, रोजगार के लिए पलायन करना पड़ रहा है, क्यों होता है, क्यों हो रहा है? देखिए, पलायन धीरे धीरे रुकेगा कि एकाएक कोई चाहेगा। कितना साल चाहिए? 1, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल समय दे दिया बिहार की जनता नीतीश कुमार को। इच्छा शक्ति नहीं है क्या उनके अंदर? इच्छा शक्ति तो उनमें बहुत है। इच्छा शक्ति नहीं रहता तो 20 साल से मुख्यमंत्री नहीं रहते। इच्छा शक्ति क्या लगता है 20 साल तक बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को मौका दिया? बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया। 2 दशक होता है, 20 बरस किसी भी सरकार के लिए 2 दशक होता है। बिहार में अफसरशाही इतना हद से ज़्यादा है जिसका कोई हिसाब नहीं है। अब एक मामूली सा काम कराने जाइए, कोई भी नेता बता दे, बिना पैसा का किसी का काम होता हो, कोई भी बता दे कैमरा के सामने, बिना पैसा का कोई अफसर काम करता हो। अफसर यहाँ मालिक है, यहाँ जनता मालिक बेवकूफ़ बनाया जा रहा है सबको कि जनता मालिक है। कोई जनता मालिक नहीं है। ये सर्वे चल रहा है, जाके देखिए हर ब्लॉक में। हम क्या बताएं, तो मीडिया के सामने कितना उजागर हुआ है, कितना पकड़ाया है, ये सब छिपी हुई बात है क्या? हर ब्लॉक का यही स्थिति है। बिहार में अब बदलाव होना चाहिए। नीतीश कुमार थक चुका है, वो अब मुख्यमंत्री के लायक नहीं है। मुख्यमंत्री उससे काम हो नहीं रहा है, उसका जो भी है चोर सहयोगी सब है वो अपना कर रहा है। ये सब गलत है। अब जो बिहार में बदलाव की ज़रूरत है। विकल्प के तौर पे आप लोग बिहार की जनता 40 बरस मेरा उम्र हो गया और लगभग हम लोग बहुत सारे चुनाव देखे हैं, बहुत से चुनाव में वोट डाले हैं, लेकिन आज तक वही मुद्दा, वही बात घुमा फिरा करके राजनीतिक मतलब होता है कि जातीय समीकरण पे ही राजनीति आके अटक जा रहा है। कोई अपने बच्चे के लिए नहीं सोच रहा है। कोई नेता है वो उसको 2 पैसा जेबी में आ रहा है, बस वो अपने लिए सोच रहा है। वो अपने बाल बच्चे के लिए नहीं सोच रहा है कि मेरे बच्चे का भविष्य कैसा होगा। शिक्षा का स्तर इतना गिरा हुआ है, आज बिहार 28वें नंबर पर है। अगर अच्छा ही मुख्यमंत्री था, आज मोदी जी बार बार कह रहे हैं कि हम गुजरात में जाके देखिए गुजरात मॉडल। उन्होंने कहा तो किया, उन्होंने कहा तो किया। हम गुजरात गए हुए हैं, रहे हुए हैं, वहाँ देखे हुए हैं वहाँ की स्थिति। आज बिहार कहाँ है? 20 बरस हो गया। लालू के तो ठीक है, मान लिए हम जंगल राज था, लालू के विकल्प के तौर पर ही तो लोगों ने नीतीश कुमार को मौका दिया था। तो 20 बरस बहुत होता है। अब 4 टर्म मुख्यमंत्री रह चुके हैं और अब वही बिजली और पानी और इसी पे अटके हुए हैं। बिहार बस उतना ही के लिए है, शिक्षा नहीं चाहिए, किसी के बच्चे आगे नहीं बढ़े, बच्चे आगे ना बढ़े। हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, आइए। कहाँ जा अच्छा जी, ये जा रहे, नहीं बातचीत करेंगे, बातचीत नहीं करते यहाँ के युवा, एक तो ये चीज़ है। तो विकल्प कुछ नज़र आ रहा है इस बार बिहार की जनता विकल्प के तौर पर देख रही है या फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही दोबारा से ला रही है? नीतीश कुमार के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अगर आप कहते हैं, लोग विकास की बात करते हैं, पूरे भारत में नेट पर लोग देखे कोई मुख्यमंत्री किसी प्रदेश में इतना विकास हुआ हो, जनता के लिए इतनी सुविधा मिली हो, इतनी योजनाएं आई हो, किस व्यक्ति को, किस परिवार में, किस समाज में, किस गांव में बिजली के मामला में द्वितीय यहाँ के रोड मैप है, या बिजली के मामला में, सड़क के मामला में दूसरी है। आप कृषि की बात करते हैं, कृषि के मामला में नेट पर देखा जाए, उसका पेपर देखा जाए, वह दूसरा स्थान। कहाँ है दूसरा स्थान? उत्तर बिहार तो पूरा बाढ़ से डूबा रहता है। आपको सीतामढ़ी जिला का आधा सीतामढ़ी डूबा हुआ है। हम देख क्या रहे हैं? मीडिया नहीं दिखाएगा कि सीतामढ़ी डूबा हुआ है। किसान का पूरा जीवन भर के कमाई जो होता है, जिसका उम्मीद होता है, जो अपने बाल बच्चा का शादी विवाह
सब चीज़ उससे जुड़ा हुआ है, सब डूब चुका है। आज कोई सरकार उसको देखने वाला नहीं है। किसान की ऐसी बुरी हालत है, बस लॉलीपॉप वोट का राजनीतिक है। 10,000 दे दो, अरे आदमी नहीं आएगा, औरत तो अपने पाले आएगा। ये सब वोट की राजनीति के, सब कुछ नहीं। पब्लिक के लिए कोई अच्छा काम नहीं हो रहा है यहाँ पे। महिलाओं को साधने के लिए, जो साइलेंट वोटर होती हैं, उनको साधने के लिए ये पैसा दिया जा रहा है। जी ने पिछले टर्म में भी साथ चुके हैं इस चीज़ पे, तो बंद करके। हाँ, शराब बंद करके, जो कि आज के डेट में शराब देखिए कहाँ नहीं मिलता है। बिहार में घर घर शराब बनाया जाता है। बिहार के 12 साल 14 साल का बच्चा है जो शराब ढो रहा है, मतलब गलत काम में वो चला गया। तरह तरह का सूखा नशा चलाया है बिहार में, जिसको हम लोग कभी जानते नहीं थे कि ऐसा भी नशा होता है। ऐसा नशा बिहार में आ चुका है। तो बिहार का भविष्य बर्बाद होते जा रहा है। तो यहाँ तो सब लोग कह रहे हैं कि सब चंगा है, दोबारा से मुख्यमंत्री जी आएंगे। चाचा तो कह रहे हैं कहीं शराब ही नहीं मिल रहा है। मीडिया के सामने कोई सच्चाई बोलना नहीं चाहता है। यही तो दुर्गति है कि मीडिया के सामने कोई सच्चाई बोलना नहीं चाहता है। क्यों नहीं बोलना चाहते लोग सच्चाई? जब लोग आंखों से देख रहे हैं तो क्या है ये इस बात का? हम किसी पार्टी से जुड़े हैं, चाचा किसी पार्टी से जुड़े हैं, चाचा किसी पार्टी से झंडा उठाए हुए हैं। बस यही सी बात है, राजनीतिक है। समाज के प्रति नहीं, पार्टी के प्रति समर्पण ज्यादा है। किसी को नहीं है कि समाज के प्रति किसी के पास समर्पण नहीं है कि समाज का उत्थान कैसे हो, कैसा करे। ठीक है, हम झंडा हम किसी पार्टी का उठाए, हम किसी जाति से, उससे मतलब नहीं है। लेकिन समाज का विकास हो, ऐसा नेता को काम करना चाहिए, जो वो सब चीज़ बिल्कुल नहीं है यहाँ बिहार में। पार्टी के प्रति समर्पण यहाँ के नेताओं में ज्यादा है। हाँ, पार्टी के प्रति है। सभी लोग पदाधिकारी हैं क्या किसी न किसी पार्टी के? आप लोग पदाधिकारी हैं क्या? हाँ, सामाजिक कार्यकर्ता हैं आप लोग? हाँ, ये लोग सामाजिक कार्यकर्ता हैं कि कोई नहीं है इसमें? पार्टी के प्रवक्ता? पार्टी का प्रवक्ता है जैसे, इसमें सामाजिक कार्यकर्ता एक भी नहीं। कोई समाज का काम करता है क्या? फिर चलिए ब्लॉक में जो है से हमरा जबी में दादा जो है से हम करब काम करा देव, ये है। चलिए ब्लॉक में, यही सामाजिक है। और लड़का पियर का पहन ले लीजिए, हम जो है से नेता थी। दूर तू नेता है, तू कुछ नहीं है, तू तुच्छ है, तुच्छ। तो ये रीगा की जनता थी। आपने देखा किस तरीके से इन्होंने बताया कि क्या स्थिति है यहाँ सरकारी व्यवस्थाओं में, किस तरह से अफसरशाही हावी है, किस तरीक़ों से शराबबंदी के बाद भी यहाँ शराब तस्कर जो हैं वो हर चौक चौराहे पर हैं, होम डिलीवरी शराब करके देते हैं। यहाँ आज के समय में भी अगर मैं खबर बताऊं तो अभी यहाँ से 100-200 मीटर दूर चौक मील है, जहाँ पे अभी 2-3 घंटे पहले की बात है कि कुछ शराबी हुड़दंगा ही कर रहे थे, जिसकी खबर भी अब चलनी शुरू हो गई है। तो आप समझ सकते हैं कि कागज़ों में किस तरीके से शराबबंदी होने के बावजूद भी यहाँ की जो कानून व्यवस्था है वो उस बंदी को पूर्णतः बंदी नहीं करा पा रही है। और यहाँ के जो स्थानीय मुद्दे आपने सुना ही इन लोगों से कि किस तरीके से यहाँ के जो किसान हैं, जो सीमावर्ती इलाके किसान हैं, उनकी जो फसल है किस तरीके से हर बार बाढ़ के सीज़न में डूब जाती है और वो फसल ख़राब हो जाता है। और जो सरकार है, सरकार की तरफ से मुआवजा नहीं मिल पाता है। बातें तो बड़ी बड़ी हो रही हैं कि हमने इतने लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल दी, हमने इतने लोगों की लोअर क्लास से मिडिल क्लास में शिफ्ट कर दिया, लेकिन धरातल पर ये स्थिति कहीं नज़र नहीं आ रही है। विट्टी चोखा का ग्राउंड रिपोर्ट जारी है। मेरा नाम गौरव मिश्रा है और कैमरे के पीछे मेरे साथी सुनील है।